अमीर अमीर ही होता चला जाता है और गरीब गरीब ही रह जाता है। ये जो है ना एक कमाल की बात है। और ये सिर्फ गरीब की गलती नहीं है, या ये गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ये एक्चुअली एक सिस्टम ही ऐसा है कि अमीर जो है वो अमीर होता ही चला जाएगा अगर वो कुछ ना भी करे। ऑल्दो अमीर जो है बहुत मेहनत करता है, मैं हमेशा मानता हूँ कि अमीर जो है ऑब्वियसली गरीब से ज़्यादा मेहनत करता है अमीर रहने के लिए। बट सिस्टम एक ऐसा बना हुआ है जिसके वजह से जो है गरीब चाह कर के भी जो है अमीर नहीं बन सकता, और चांसेस आर कि वो गरीब जो है रह जाता है। आज की वीडियो में से डिस्कस करेंगे, इसके बारे में मैं अपने थॉट्स देने वाला हूँ। बट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और इस चैनल पे आपको पता है हम ऐसी बातें करते हैं जो नॉर्मल लोग बात करना नहीं पसंद करते हैं, या जो लोग उसको टेबू समझते हैं या उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते। इस चैनल पे आप जो है अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, अपने थॉट बता सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि क्या ये सच में ही वैसा है, और अपने थॉट्स को आप डिस्कस कर सकते हैं। ये चैनल कोई वैसा नहीं है यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम बहुत अच्छे इफेक्ट से अच्छे कैमरा में जो चीज़ों को बात करते हैं। इट इज़ जस्ट टू डिस्कस। मैं अपने दिल की बात रख रहा हूँ, और कमेंट्स में मैं आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अपने दिल की बात करें। आप इस चैनल को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि कोई आदमी अपने दोस्त से बात कर रहा है, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं वैसे मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप भी अपने थॉट्स जो है नॉन जजमेंटली, हो सकता है आप मेरी बातों से बिल्कुल भी इत्तेफाक ना रखते हो, बट फिर भी अपने आप कमेंट्स करें। ये वीडियो आप चाहें तो ना भी शेयर करें, शेयर ना भी करें, बट कमेंट और लाइक करते रहे। लाइक करने से क्या होता है कि आपके एल्गोरिथम में आपको दिखाता रहेगा, और कमेंट करने से जो है हम लोग आपस में बात करेंगे। यू कैन बी ब्लंट, यू कैन बी स्टूपिड, बट अब बताइए। अब देखिए, आपने देखा होगा पॉवर्टी इज़ अ ट्रैप, और ट्रैप ऐसे बनाया गया है जहाँ में जो है गरीब लोग फंस जाते हैं, और एक बार आप फंस जाओगे इससे निकलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। ट्रैप ऐसे बनाया गया है कि ये सिस्टम ही ऐसा बना गया है कि आप कोई भी जो गरीब आदमी है उससे निकल ही नहीं पाता है। शायद ही कोई फैमिली में एक ऐसा इंसान होता है जो इससे अपने पूरी फैमिली को बाहर निकाल लेता है, और जो एक बार वो निकाल लेता है तो आप देखोगे उनकी पूरी फैमिली फिर जो है उस राह पे निकल जाती है। अगर वो चीज़ें, अगर एक गरीब आदमी जो है एटलीस्ट 2-3 जनरेशन तक संभाल पाए अपनी फैमिली को, फिर वो अमीर बन जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन फिर वो गरीब कुछ गलतियों के कारण ही होते हैं, बट जनरली जो है लोग जनरेशनल वेल्थ जिसे कहते हैं, एक बार आप जनरेशनल वेल्थ के ट्रैप में फंस गए, वो भी ट्रैप है, तो फिर आप वेल्थ ही होते जाओगे। होता क्या है, सिस्टम ऐसा बना गया है कि अमीर को हमेशा फेवर होता है, गरीब को हमेशा जो है नुकसान होता है। इस सिस्टम डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है। कैसे? सबसे पहले अमीर जो है उसकी एजुकेशन बड़ी अच्छी होती है। तो अगर जो अमीर आदमी है बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसे जगह पे है, तो एक तो पहले उसके पेरेंट्स से उनको बहुत सारा कुछ ज्ञान मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जो अमीर फ्रेंड्स हैं मेरे, उनको बहुत सी चीज़ें ऐसे ऑलरेडी पता थी जो मुझे सीखने में 10 साल लगे, है ना। मेरे जो फ्रेंड्स जो मानिया फैमिली से हैं, या जिनके ऑलरेडी कार के शोरूम थे या उनकी ऑलरेडी फैक्ट्री थी, उनको वो सब चीज़ें ऑलरेडी नॉलेज उनको मिल चुका था, है ना। जो मुझे सीखने में बहुत टाइम लगा, या फिर जो मैं उनके साथ दोस्ती करके सीख पाया, या फिर कुछ भी चीज़ें हैं ये उनको पहले से पता थी। प्लस अमीर आदमी अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में डालता है जो कि गरीब इंसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब मेरे फैमिली ने, मतलब मेरे पेरेंट्स ने एक अच्छी बात ये की कि उन्होंने अपने औकात से बढ़ करके, और इनफैक्ट ऐसे स्कूल में डाला जहाँ वो डाल नहीं सकते थे, है ना। आप ये समझ लो कि जो मेरी फैमिली की इनकम इतनी थी कि वो मुझे सरकारी स्कूल के अलावा और कहीं डाल ही नहीं सकते। इनफैक्ट जब मैं पहली बार अपने स्कूल गया था, मैं सरकारी स्कूल में आधा दिन बिताया है। मैं स्कूल गया, मकड़ी का जाला देखा, मैं वहाँ से वापस आ गया, एंड देन मैंने एटलीस्ट, मेरे मम्मी को 6-7 महीने लग गए अपने पापा को कन्विंस करने के लिए कि भाई ये तो प्राइवेट स्कूल ही जाएगा। एंड देन उन्होंने मुझे प्राइवेट स्कूल में डाला, एंड उसके बाद मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ता रहा, जहाँ की इनफैक्ट जब मैं 10th जिस स्कूल में किया, वहाँ ऑलमोस्ट सारे जो मेरे स्कूल के जो बच्चे थे वो किसी न किसी जो क्या कहते हैं बड़े दुकान के मालिक थे, या फैक्ट्रीज थी, या जो भी सब चीज़ें थे, दे वर लाइक रिच, रियली रिच। तो उनसे बहुत सी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली। बट यस,
जनरली जो गरीब लोग होते हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ सरकारी स्कूल में डाल सकते हैं, सरकारी स्कूल या फिर जो लोअर क्वालिटी सस्ते स्कूल्स। अब सस्ते स्कूलों से क्या होता है कि लो क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। आपको लो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा तो आप लाइफ में जो है लोअर पोजीशन पे ही रह जाएंगे मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। देखिए एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, और ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, कोई बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा। 100 में से एक लोग जो एक्सेप्शन कर लेते हैं वही लोग होते हैं जो पॉवर्टी से अपने फैमिली को निकालते हैं। बट जनरली क्या होता है, लो क्वालिटी अगर आप पढ़ाई आप करोगे तो आपकी लाइफ लो क्वालिटी हो जाएगी। आपके पास फैक्ट्री में जॉब करने के अलावा या जो लो पेइंग जॉब्स के अलावा लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होता। तो सिस्टम भी ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि लोग जो है स्टार्टिंग में ही लाइफ में डिसाइड हो जाता है कि लाइफ में क्या करने वाला है, क्योंकि लोअर एजुकेशन मिलता है, एजुकेशन को कम अच्छी नहीं मिल पाती है, तो लाइफ भर वो फिर आप समझ रहे हो। अब होता क्या है, बहुत सी चीज़ों का एक्सेस ही नहीं होता। तो अगर आप समझ लो कि एक अमीर लड़का है, उसके पास एक्सेप्शन ही बहुत है, मतलब उसके पास चीज़ें बहुत है। मतलब समझ लो कि एक बच्चा है, हो सकता है उसके पास लैपटॉप नहीं हो, फ़ोन नहीं हो, यूट्यूब वगैरह ना हो, कंप्यूटर्स ना हो, जो ऐसे फैमिली सारे दिन के पास ये सब चीज़ों का एक्सेस ना हो। अमीरों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, घर में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आईपैड है, दे हैव लॉट ऑफ एक्सेस। स्पोर्ट्स वो सब कुछ ट्राई कर सकते हैं, डांस क्लासेस जा सकते हैं, तो उनके पास ना चीज़ें बहुत हैं, बहुत सारा जो अवेलेबिलिटी है, उनके पास ऑप्शंस हैं। एजुकेशन जो है उनकी ना अलग लेवल पे है। हो सकता है जो गरीब फैमिली से जो बच्चा हो वो सिर्फ पढ़ाई कर सकता है, उसके पास एक्सपोजर होगा सिर्फ पढ़ाई का। बट जो नॉर्मल बच्चा है ना, दूसरा जो अमीरों का जो बच्चा है, उसको 360 डिग्री एक्सपोजर है। पढ़ाई के अलावा वो विदेश भी घूम रहा है। आप लोकल घूम रहे हो, वो स्विट्ज़रलैंड घूम के आ गया 6 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, यूरोप घूम के आ गया, अमेरिका घूम के आ गया, तो उसका तो दिमाग ही खुल जाएगा ना। एक जो छोटा सा बच्चा है किसी गांव में, और एक जो बच्चा जो अमेरिका जाके आ रहा है, स्वीडन जाके आ रहा है, मॉरिशियस जाके आ रहा है, यूरोप घूम के आ रहा है, तो उसकी तो विजन ही कुछ अलग लेवल पे होगी ना यार। सोचने की शक्ति बहुत अलग होगी। चलो अब तो फिर भी इंटरनेट है, लोग उसको देख लेते हैं, बट देन कुछ लोग हैं उनको जिसकी भी एक्सेस नहीं है। दूसरा क्या होता है, जो गरीब लोगों का जो है ना, वो दे आर ऑलवेज इन अ फायर फाइटिंग मोड। अब आपने सुना होगा कि भाई अमीर अपने पैसे को बचाते हैं, सेव करते हैं, गरीब अपने पैसे खर्च कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं भी अपने वीडियोस में बोल चुका हूं, बट सच्चाई देखो क्या है। एक गरीब के पास समझ लो 20,000 रुपये हैं, या 50,000 रुपये समझ लो, 50,000 मैं भी बोलता हूँ क्योंकि आपको पता, मैंने बोला है 2-3 लाख रुपए वाले तो गरीबी है। 50,000 रुपये को कमा रहा है, तो 50,000 रुपये में वो 50,000 रुपये से खर्चे भी तो हैं। अब जो बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो सेव कर लेगा। अगर कोई बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा है महीने के, तो ऑब्वियसली वो चांसेस आर कि वो 5 लाख रुपए सेव करने में कौन सी बड़ी बात है, वो तो कर ही लेगा सेव। उसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं, उसके पास ऑलरेडी घर है। तो गरीब है कि बस, तो वो फायर फाइटिंग मोड पे है ना, हमेशा उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ सेव करेगा। एक जो कहावत है, नंगा नाया क्या निचोड़ा क्या, तो उसके पास है ही क्या, तो उसको सेव तो करना ही पड़ेगा। उसको हर चीज़ फायर फाइटिंग मोड में चाहिए। उसको, उसके पास फ़ोन नहीं है, कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, हमेशा उसके पास जो है, दे आर ऑलवेज एट अ फायर फाइटिंग मोड। वो सेव कहाँ से करेगा। वो गरीब है, मतलब गरीब का मतलब क्या होता है, उसके पास चीज़ें ही नहीं है। अमीर के पास ऑलरेडी पहले से है, तो वो ऑब्वियस ही बात है ना, उसको सेव खर्चना कहाँ है। अब तो वो लग्जरी पे खर्च कर रहा है ना, क्योंकि ज़रूरतें तो उसकी पूरी हो चुकी हैं। वरस गरीबों के पास तो हमेशा ही ज़रूरतें हैं। समझ रहे हो बात को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और सिस्टम ही ऐसा है। अब होता क्या है कि क्योंकि फायर फाइटिंग मोड पे है, हर चीज के लिए उसको फायर फाइट करना है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। गरीब आदमी के अंदर कोई बीमार पड़ गया, समझ लो उसको 5-7 दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, तो भाई उसकी तो लग गई, साल भर के लिए गया, उसकी सारी सेविंग उड़ जाती है। अमीर के पास जो है मेडिकल इंश्योरेंस है, वो अपने इनकम टैक्स में से उसको पहले वो तो डिडक्ट करता है, जा करके वो हॉस्पिटल में लेट जाएगा, वो सारा का सारा हॉस्पिटल बिल पे कर देगा, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। कार है, कंपनी के नाम पे ले रखी है उसने, ज़रूरत पड़ी है कार, वो उसको टैक्स डिडक्टेबल कर रहा है, राइट ऑफ कर रहा है। वायरस गरीब को तो अपने जेब से पैसे काट रहे हैं, बट रहे हैं। समझ रहे हो ना बात को। उनका क्या सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, सिस्टम इज डिजाइन इन अ वे कि जो गरीब गरीब ही रहता जाएगा, अमीर अमीर ही होता जाएगा। ये एक सिस्टम है। अमीर आदमी अगर फ़ोन भी खरीदता है ना, आप देखते हो जो आईफोन खरीदा, आप सोचोगे यार अमीर आदमी आईफोन, भाई वो अपने बिजनेस के एक्सपेंस में उसको जोड़ रहा है, उसकी कंपनी का फ़ोन है, ठीक है।
हर चीज़ जो है इट इज़ डिज़ाइन इन सच अ वे कि आपके लिए जो है वो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया ना हर कोई उसका फ़ायदा उठाता है। एक्चुअली मैं एक थॉट ही है कि अमीरों का जो है ना, अमीरों के पास टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है, वो टाइम खरीदते हैं लोगों से। आप टाइम खरीद सकते हो, गरीबों के पास उतना टाइम नहीं होता जितना अमीरों के पास होता है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बट पॉइंट ये है कि जो अमीर लोग होते हैं ना, हर बंदा उसका जो है गरीब लोगों को हर बंदा चूसता है, उसको परेशान करता है, उसके बाद दिक्कतें होती हैं। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, अगर एक गरीब इंसान को लोन लेना पड़े ना, इट कैन कॉस्ट देम एटलीस्ट 26%, मतलब 12-13% से उसको पर्सनल लोन मिलता है। क्रेडिट कार्ड से अगर उसने लोन ले लिया, उसको ऑप्शन नहीं बचा तो उसने क्रेडिट कार्ड से लोन उठा लिया। क्रेडिट कार्ड से लोन मेरे ख्याल से 26% के आसपास पड़ता है। नॉर्मल इंसानों को आप देखोगे 10-12% पे लोन मिलता है। अमीर इंसान को आप यू वोंट बिलीव इट 6% पे लोन मिल जाते हैं। 6% पे लोन मिल जाते हैं। सोचो, जिसको गरीब है उसको सस्ता मिलना चाहिए, बट मिल किसको रहा है? अमीरों को। इट इज़ डिज़ाइन इन अ सच वे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है ना, बट इट इज़ डिज़ाइन इन अ सच वे। गरीबों के पास जो है वो भी नहीं होती है, क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं है, रिकॉर्ड्स भी नहीं है ना, तो उसको ऑलरेडी लोन उसको बहुत महंगे रेट पे मिलेगा। आप कभी देख लो, कभी किसी अगर कोई लोअर इनकम फैमिली से, तो उसको लोन भी नहीं मिलता, वो चक्कर काटता रहता है। 10-20 लाख रुपए का अगर लोन चाहिए तो भी उसके लिए उसको बहुत डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ये वो फलाना ढमकाना, ये फाइल चार्जेस, ये फीस, इसका पैसा, उसका पैसा। अमीरों को हाथ जोड़ करके लोग लोन दे जाते हैं, सर ले लो सर, लेकर रख लो सर, है ना। दूसरा क्या होता है, उनका क्योंकि उनका इनकम कम है तो पैसे बचाने उनके लिए मुश्किल है, सेफ्टी नेट ही नहीं है। जैसे कुछ इमरजेंसी पड़ा, सारा पैसे खत्म हो गए। अमीरों के पास तो पैसे कमी नहीं है, क्या दिक्कत है? उनका सब कुछ प्लान में जा रहा है, सेविंग तो हो ही रही है। और क्योंकि वो गरीब हैं तो उनको जो है एक्सप्लॉइट बहुत जल्दी हो जाता है, इजीली रिप्लेसेबल है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखो एक फैक्ट्री है जहाँ पे कि एक आदमी 12,000 की तनख्वाह पे लग गया, गरीब आदमी। 2 साल काम किया, उसने बोला मेरी तनख्वाह बढ़ा के 20,000 कर दो। मालिक बोलेगा बेटे तो निकल ले, मैं 12,000 पे नया आदमी रख लेगा। दे आर इजली रिप्लेसेबल। तो अब वो बंदे या तो 12,000 की नौकरी पे पूरी जिंदगी काम करता रहेगा, है ना, तो एक्सप्लॉइट हो रहा है वो, उसकी तनख्वाह कभी बढ़ेगी नहीं। अमीर जनरली जो है इरिप्लेसेबल होता है, जो भी वो करता है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। और रिप्लेस अगर करते हैं तो दैट्स द फाइट, मतलब उनको वही फाइट करना है कि दे बिकम इरिप्लेसेबल, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें, मतलब कि लीगल प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ, मतलब देखो ना, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जिसे कहते हैं गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ना वो लीगल फाइट कर सकता है, उसमें पैसा लगता है, अमीरों का उसका पैसा है। और जो सबसे मुझे लगता है जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज सिस्टम ऐसा है कि लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज इज लेवरेज, ठीक है। नॉलेज जो होता है वो लेवरेज होता है। अब होता क्या है, क्योंकि गरीबों के पास नॉलेज ही नहीं है, एक्सपोजर ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? मतलब उसको ना तो किसी ने उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाया, ना तो उसको बताया किसी ने ट्यूशन कर ले। और अमीरों को ये सब चीज़ें विरासत में मिलती हैं। देखो अमीरों को जो ना पैसे से ज़्यादा जो है नॉलेज विरासत में मिलती है। जो लोगों को लगता है जनरेशनल वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं, पैसा नहीं, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखना है जो जनरेशनल वेल्थ वाले बंदे, एक बार वो गरीब भी हो जाते हैं ना तो दोबारा अमीर हो जाते हैं। आपने बहुत सारी न्यूज़ देखना कि भाई हमारे पास बड़े सारे थे, गाड़ियाँ घोड़े थे, हम लोग गरीब हो गए, बट देन फिर 2 साल में फिर से वापस वहीं आ गए। तो क्योंकि उनको नॉलेज उनकी की है। पैसा तो चलो एक बार चला जाता तो आ जाता है, बट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अमीर लोग जो है विरासत में नॉलेज देते हैं अपने बच्चों को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गरीब लोगों को कोई है ही नहीं, गाइड करने वाले नहीं है। एक गरीब आदमी है, उसके चाचा भी किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मामा भी किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये साला ये गुजरात मुंबई कमा रहा है, तो कौन बताएगा उसको? कोई बताने वाला ही नहीं है। अमीरों में सब बंदे अमीर हैं, सबकी अपनी फैक्ट्री है, सबकी अपनी शोरूम है, नॉलेज बहुत है ना। एंड नॉलेज के साथ आता है आपको कॉन्फिडेंस लाइफ में। सबसे बड़ा है जो अमीर इंसान को, ये गरीब इंसान को ये समझने में कि भाई मैं साल के 5 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, ये बिलीव करने में ही कई साल लग जाते हैं। और अमीरों के लिए तो बहुत कॉमन हो सकता है उसके कोई चाचा है 5 करोड़ रुपए ऐसे किसी चीज़ में, किसी फंक्शन में खर्च करके वो बैठ गए, तो उनके लिए तो 5 करोड़ रुपए कुछ बड़ी बात है ही नहीं। तो ये जो है ना नॉलेज और जो मेंटरशिप है, जो उनका जो सर्कल है, आपने सुना होगा ना कि आप जिस 5 लोगों के साथ हैंग अराउंड करते हो आप भी वैसे बन जाते हो।
तो उनके पास क्या सर्कल ही वैसा होता है ना, सब लोग पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे सब पैसे पैसे को ही समझ रहे हैं, उनको पता है कि भैया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड दे हैव दैट काइंड ऑफ नेटवर्क, जो नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो उनके पास अमीरों को नेटवर्थ जो है इनहेरेंट होता है। अब ये एक ना ऐसा लूप है कि अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, एक जनरेशनल लूप है, साइकिल कंटिन्यू करते जाता है, अमीर से गरीब, गरीब से अमीर, अमीर से गरीब, अमीर से गरीब। आप देखना है ना, आप देखोगे कि गरीब लोगों का क्या कि अब, और सबसे बड़ा जो क्या होता है, स्कैम भी गरीबों का होता है। आप देखना कहीं भी जो स्कैम होगा, पॉन्जी स्कैम हो गया, ये सब जो है रोज़ वर्ल्ड, ये सब फ्लायर ढमकाना जो स्कैम होते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह के जो स्कैम होते हैं, सबसे पहले गरीब आदमी फंसता है। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई अमीर फंसा हुआ है। कभी आपने सुना कि बड़े बहुत अमीर आदमी के पैसे डूब गए इन सब चीज़ों में? नहीं, जनरली गरीब लोग लालच में आते हैं, क्योंकि गरीब लोगों को लालच भी है। तो ये डिज़ाइन सिस्टम ऐसा किया गया है कि लोग जो है इस पर फंस के रह जाते हैं। एंड देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप इससे बाहर आ सकते हो। पहला तो देखो, एक एजुकेशन होता है। अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिल गई विद गॉड ग्रेस, तो चांसेस आर कि आप इससे निकल जाओगे। अच्छी एजुकेशन से मेरा मतलब होता है कि आप अच्छी एजुकेशन मिल गया तो आप हो सकता है अच्छी नौकरी वोकरी भी आप कर लो, एंड देन एक बार आप उस राह पे निकल गए तो आपकी लाइफ जो है चेंज हो जाती है। आपको क्या मानना है आप नीचे कमेंट करके बताएं, डिस्कस करते हैं। और अगले वीडियो आप चाहते हैं किस पे मैं बनाऊं, नीचे कमेंट करना मत भूलिए।